सभी प्यारे स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। गयासुद्दीन रब्बानी, प्रभु कुमार, गुड आफ्टरनून। आज एक बेहतर कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे संस्थान से ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़े हुए सभी स्टूडेंट्स जो बेस्ट परफॉर्मेंस एलआरसी के एग्जाम में अमीन कानूनगो एएसओ के पद पर किए हैं और बेहतर रिजल्ट है उनका, हम लोगों की तरफ से, अपने टीम की तरफ से एक सम्मान कार्यक्रम हमने रखा है। एक छोटा सा मेडल प्रोग्राम, एक अवार्ड है, वो हम लोग कर रहे हैं। आप सभी को जिस तरह से हम लोगों ने बताया था, पब्लिकली था खबर कि जो बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में हों, वो क्लास में हों व ऑनलाइन क्लास में जहां भी ज्वाइन उन्होंने रखा है, सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया था अपने इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से। संजीत आशीर्वाद शुभकामना, हर्षराज गुड आफ्टरनून, नवनीत गुड आफ्टरनून, अविनाश तो 2527 रैंक की सब चीज की बातें हमने यूट्यूब पर बता रखा है। कितने रैंक वाले बच्चों को किनका क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारी जानकारी आप तक अपडेट है। अब एक ही प्रश्न को बार बार हम नहीं लेंगे। चलिए, अविनाश थैंक यू, शुभकामना। वाशिल गुड आफ्टरनून। रामहरि आप आए नहीं। शिवम गुड आफ्टरनून। एंड ऑफ सारे स्टूडेंट्स जो हमें अभी लाइव देख पा रहे हैं व क्लासरूम में उपस्थित है। ये कार्यक्रम की उद्देश्य दो हैं कि आपके माध्यम से उन सभी बच्चे जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर एक मोटिवेशन हो, एक मन में एक हौसला आए, उल्लास आए कि पढ़ने के बाद, मेहनत करने के बाद एक निश्चित रूप से सम्मान भी मिलता है और जब जॉब में जाएंगे तो वहां और भी सम्मान, मान और सामाजिक सोशल स्टेटस सब चीज आपको मिलेगा। ये शुरुआती कर्म है। आपको ये आगे चल करके जो बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा आपके डिप्लोमा स्तर के होना है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा इंस्पायरिंग है। यदि आप आज मोटिवेट नहीं है, आज उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, आप आज उसके लिए नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि पूरे बिहार के बच्चों को अपनी पावर गैस, कैसा तबीयत है सर आपका? बहुत सही है अभी। और खैरियत पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि अचानक कल शाम में हमारी गड़बड़ा गई थी। आप लोग को नहीं पता है, कल बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन और लग रहा था कि आज हम लोग कार्यक्रम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत चिंतित। खैर कोई नहीं, आप लोगों की दुआ, कृपा और प्यार है कि बहुत ठीक है। थैंक यू शिवम। तो ये मैसेज जाना चाहिए पूरे बिहार के उन सभी डिप्लोमा होल्डर्स के बीच कि आप बेहतर यदि करते हैं तो कोई है बैठा हुआ जो मुझे सम्मानित भी करने का काम कर रहा है। और आज के प्रोग्राम के माध्यम से आप लोग को एक अनाउंसमेंट भी करने जा रहा हूं मैं। बीटीएस सीजेई में प्रतियोगिता परीक्षा में टॉप रैंक यदि आप लोग लाते हैं तो एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग आपकी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता दें कि गांधी मैदान के बापू सभागार में करें। ये यूनिवर्सिटी आज छोटे स्तर पर हम लोगों ने शुरुआत किया है और आज जो सम्मान कार्यक्रम को अवार्ड देने का काम, मेडल देने का काम अनुभव सर के हाथों से आपकी हो। लेकिन उस दिन यदि आप बेहतर करके आएंगे बीटीएस जेई की परिणाम में, तो हम कोशिश करेंगे कि बिहार के गण्य मान्य जो भी हों, है ना, मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर जो भी हों, इस सम्मान में आपके बीच आए और खड़ा करेंगे। ये कोशिश हमारा होगा। तो हमारा उद्देश्य आप सभी को एक बेहतर करने के लिए इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। आप कुछ दो संवाद रखना चाहते हैं, आप कुछ बच्चों तक बोलना चाहते हैं, आप चीजों को रख सकें। यदि कोई विचार आपके मन में है तो आप चीजों को रख सकेंगे कि आपको लगता है। हाँ, मेहनत के दरमियान निश्चित रूप से बहुत कई कठिनाई होता है। बच्चे जो होते हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, प्रतिभागी होते हैं, अपने फैमिली के बीचों से निकल करके और एक कठिन संघर्ष के मार्ग को चुनते हुए अपने शहर छोड़ करके दूसरे शहर पलायन करते हैं और वहां रह करके बहुत सुविधा तो नहीं, किसी तरह खा पी करके क्लास करना, टेस्ट देना, कोचिंग करना, पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना, सारी चीज करते हैं
और इन सारी लगातार नियंत्रित होकर के लगातार किए गए कार्य का परिणाम होता है आपका रिजल्ट। आप ही के कई बीच के साथी होंगे जो इस प्रतियोगिता परीक्षा को बहुत लाइटली लिए होंगे कि इतना सीट है, इतनी वैकेंसी है, हम फलाने कैटेगरी का हैं, हम तनी कम भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो आज उनका भी अंदाज पता चल गया होगा कि क्या परिणाम होता है। क्या कैसे बच्चे हैं, 20 दिन पढ़ लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, 1 महीना तो उलट देंगे तो अमीन तमीन के नौकरी के लिए सोचना है। ओवर कॉन्फिडेंस में थे। आज बहुत ज्यादा उनको लग रहा होगा कि अरे हमसे बहुत साधारण बच्चा था जो हमसे कम जानता था, और आज लगातार कंटिन्यू मेहनत किया और आज रिजल्ट में फाइनल है, उनकी फाइनल मेरिट बनने जा रहा है और आज हम मेरिट से बाहर हो गए। तो स्नेह स्नेह कंटिन्यू निरंतर लंबे समय की प्रयास का परिणाम जो है ना आपका सक्सेस रिजल्ट होता है। ये एक दिन का ये प्रयास नहीं है। आप चाहेंगे कि 2 दिन हमने काम कर लिया, 10 दिन पढ़ लिया, 15 दिन पढ़ लिए, अब छोड़ो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये चीजें सामने दिख गया है। अब तो ये चीज एक सेमीफाइनल के रूप में इस एग्जाम को लें। जैसे आप क्रिकेट के प्लेयर तो लगभग सारे बच्चे आज के डेट में होते, खेलना जाने ना जाने लेकिन देखना तो सब जान गए। खास करके इंडिया पाकिस्तान के मैच हो तो पता भी ना चले तो ये लगता है कि हम देख ही रहे हैं मैच। तो ये एक तरह की आपकी ये सेमीफाइनल था आपके जीवन का। आशीष आशीर्वाद नवनीत, इस पर अपडेट हमने बताया कि 26 तारीख को आप लोग को लाइव आएंगे बीटीएससी और पावर होल्डिंग पर, उस पर डिस्कस करेंगे, सारी चीजें करेंगे। यानी कल, आज 25 तारीख है, तो हम लोग कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले चीजों को देखें कि क्या क्या है इसमें। इसमें एक टॉप रैंकर अवार्ड है जो कि हमसे जुड़े हुए संस्थान में बेहतर परफॉर्म किए हैं बच्चे, उनका। दूसरा एक मेडल प्रोग्राम है जो कि ओवरऑल जितने सारे बच्चे क्वालिफाई हैं उनको एक मेडल देकर सम्मान कार्यक्रम करेंगे। ये है, ये एक्सेलेंस अवार्ड टॉप 5 को हम लोग दे रहे हैं। टॉप रैंकर्स हमारे बीच अभी उपस्थित हैं, हमने बुलाया था, आप लोग जो नहीं आ पाए हैं, हो सकता है कि इन बच्चों से आपकी बेहतर रिजल्ट हैं लेकिन आपकी उपस्थिति आज नहीं है। जितने उपस्थित हैं उनमें से हमने टॉप 5 रैंक को सिलेक्ट किया जो यहाँ प्रेजेंट हैं। क्लियर हैं? यदि बहुत लोग कहेगा कि सर उससे तो बेहतर मेरा था, हमको अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं, कार्यक्रम के दिन आप उपस्थित नहीं हैं, ये आपकी गलती हो जाए। नहीं, कल के ये है कि भाई हमारा तो अवार्ड सर आपने नहीं दिया, हम तो इससे अच्छा किए थे। नहीं, लेकिन आना बहुत महत्वपूर्ण था, ये बहुत जरूरी था। नहीं, जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं उनमें से हम टॉप 5 लोगों का लिस्ट हमने सिलेक्ट किया है और उन टॉप 5 को जो है अवार्ड देने का काम करेंगे। गयासुद्दीन, थैंक यू ज्वाइन करने के बाद। हम तो आपके लिए बैठे हैं पटना में ही, आ जाइए। हम तो पटना में बैठे ही हैं, आप लोग से मिलेंगे। तो कार्यक्रम को आरंभ करें। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तो सभी को सबसे पहले हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। आज क्रिसमस भी हैं और एक मैसेज हो। तो हम लोग सबसे पहले जो आवर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको एक एक करके हम लोग बुलाएंगे और उन सभी लोगों को एक मेडल पढ़ाने का काम करेंगे। प्रशांत जी नाम बताएंगे। शिवम कुमार। शिवम कम, और ये हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं शिवम और होपफुल हैं। आइए, चलिए एक बार ताली हो। और ये बच्चा सेमेस्टर के दिनों से, सेमेस्टर 1 से इकलौता व्यक्ति, सीतामढ़ी से था ना तू, घर सुना सीतामढ़ी। ये बंदा हमसे लगातार जुड़ा हुआ है और लगातार हमारा लगभग सारे कोर्सों में इनरोल्ड है, ये सारे कोर्स में, लगभग सारे कोर्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अमीन तो ज्वाइन करिए ही अपनी जरूरत के अनुसार, और आपसे अपेक्षा है कि बीटीएससी भी आप क्वालिफाई करेंगे, उम्मीद रखें। थैंक यू, आशीर्वाद। नेक्स्ट, कौशिक कुमार। कौशिक कम। ऑनलाइन में आप केके बाई के नाम से जाने जाते हैं, हम लोग सोचते थे केके बाई कौन है। हम आशीर्वाद। और ज्वाइन करना है ज्वाइन करिए, लेकिन तैयारी रोकना नहीं है, तैयारी को
रोकना नहीं है। जब तक इंजीनियर बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू। नेक्स्ट। अमित कुमार। ऊपर आइए। आशीर्वाद और शुभकामना ज्वाइन भी करिए। ये लोग हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट्स में से एक हैं। ये लोग पिछले बार वाली अमीन की बहाली में वेटिंग में रह गए थे आप लोग। और आज एक बहुत बड़ा मैसिव मैसेज है कि नंबर सिस्टम बहाली और प्रतियोगिता परीक्षा बहाली दोनों में कितना डिफरेंस है। उस समय बच्चे कुछ वेटिंग में रह गए मार्क्स कम होने के कारण। आज अपनी मेहनत करके कलम से क्रांति करके दिखाने की समय आया, उन्होंने अपना रिजल्ट को सिक्योर किया और ज्वाइन भी किया। तो हमारी कोशिश हमेशा था कि बेहतर मेरिटोरियस स्टूडेंट जो मार्क्स बेसिस सिलेक्शन प्रक्रिया है जिसके कारण प्रभावित है की व्यवस्था बदलनी चाहिए। नहीं। थैंक यू। नेक्स्ट। रजनीश राज। पूरी शुभकामना और आशीर्वाद और उम्मीद है कि बेहतर करेंगे, है ना। अमीन साहब जाइएगा, अच्छा से काम करिए, उम्मीद रखे ना, जस्टिस करना है। एक चीज आपको लोग पता है, आशीर्वाद शुभकामना, एक चीज बताए, ये अमीन की जो पद है ना, ये न्याय का पद है। ये न्याय का पद है और आपसे अपेक्षा करते हैं समाज के लोग कि आप जस्टिस करिएगा, नहीं तो मालूम चला कि इधर उधर करने लगे तो अन्याय हो जाएगा, है ना। थैंक यू। नेक्स्ट। सतीश सिंह। कम। थोड़ी शुभकामना आशीर्वाद। ये भी हमारा बहुत संघर्षशील स्टूडेंट में से एक रहा है और असफलताओं का दौर इतना देखा है जो पूछिए मत। सक्सेस इतने करीब से छूटा है जो पूछिए मत। सक्सेस इतने करीब से छूटा है तो पूछिए मत, यही है ना। और इन बच्चों ने कोई गलती नहीं करा, ये सिस्टम की गलती था जिसके कारण इन लोगों ने 4-5 साल तक प्रताड़ना को झेला। मेरिट बनते बनते रह गया, उम्मीद था, जस्ट पास आउट किया था और बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन सामने में इतनी बड़ी वैकेंसी दे दिया, कम। और सिलेक्शन प्रोसेस, बैठिए आशीर्वाद शुभकामना, बैठिए, कोई बात नहीं, बैठिए। तो ये लोग इतने संघर्ष करने के बाद भी अपने आप को असफल फील किए, लेकिन आशा और उम्मीद है सतीश, एक बड़ी परिवर्तन आएगा और एक सीट उसी आयोग के सामने जाकर के कंफर्म करेंगे मैं उस योग्य था कल भी और आज भी। नेक्स्ट। सत्यम श्रीवास्तव। सत्यम श्रीवास्तव, पूरी शुभकामना और आशीर्वाद सत्यम। और नेक्स्ट मिशन जो है जेई बनने की, उसको लगातार जारी रखिएगा। ऑनलाइन जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट। बिट्टू कुमार। नेक्स्ट बिट्टू। थोड़ी शुभकामना और आशीर्वाद। देखिए इतना प्यारा प्यारा बच्चा भी अमीन साहब बन गए हैं। हम तो देख करके आश्चर्यचकित, इतना छोटा बच्चा वहां जाके कैसे काम करेगा। आप लोग का असर नहीं लग रहा है? जब ये राजीव आज कानूनगो पद के लिए क्वालिफाई किए हैं, तो इस जिस समय में क्वालिफाई किए थे अमीन पद के लिए, हम सोचते थे कि लोग क्या ही कर पाएगा, इतना प्यारा बच्चा था। आज से 4-5 साल पहले तो तुम भी बहुत प्यारा ही थे ना। तो लेकिन चीजों को समझा और चैलेंज को लिया और काम को किया और अपने जहां अभी पोस्टिंग है इनका और बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप उस चैलेंज को लेंगे और बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे और बेस्ट काम करेंगे। थैंक यू सो। नेक्स्ट। एस राज। इस राज, ये तो मेरा सबसे प्यारा स्टूडेंट आज। पूरा आशीर्वाद और शुभकामना। ये हमारे एस राज बहुत ही प्यारा स्टूडेंट में से एक है और संघर्ष की कहानी ये है कि आप सोच नहीं सकते। पूरे पटना शहर से लेकर के अपने गांव तक साइकिल से जाने की क्षमता रखता है। यह संघर्ष की कहानी। और जब भी हमसे मिलने आया तो अपने साइकिलों से चल करके आया, साइकिल से भी आज आया। समाजवादी पार्टी का प्रचार नहीं है ना?
ये हम ये नहीं कर रहे, लेकिन ये संघर्ष की कहानी है। मैंने क्या बताया कि जो डिप्लोमा में बच्चे हैं ना, या तो मिडिल क्लास हैं या मिडिल क्लास बिलो फैमिली के बच्चे, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होता। ये भी वो उस दौर के संघर्ष के साथ ही हैं जब बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में ये भी थोड़ा सा से चूक गए। ये तो आप लोग के साथ ही संघर्षों में थे, लेकिन आज इन्होंने मेहनत करा, दौड़ा, बहुत डांटते भी थे इनको। एक दिन क्लास में आए, हमसे ऑफिस में बैठे थे और पूछे कि सर हमारे कैटेगरी में इतना रिजल्ट तो मेरा हो जाएगा। हम कि आप गलत सोच, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी चीजें हैं, आप कैसे आकलन कर लेंगे कि सर इतना ही स्टूडेंट होगा और मेरा हो जाएगा। कल की परिस्थितियां कुछ और थी, आज की कुछ और है, कल कुछ और होगा। अब तो समझ में आ गया है ना। लेकिन आप फिर भी इसमें रिजल्ट सिक्योर किए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। निश्चित बोलिए, निश्चित बोलिए। आप अपने साथियों के लिए संवाद रखिए, ऑनलाइन में भी बच्चे देख रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, क्या रखिए हमने सर और सटाइए इसको। हमने देखे संघर्ष के हिसाब से देखे हैं हम आदमी को और मेहनत कर इंसान को। और जैसे सर आपने सर से जड़ मत हो, तो का अर्थ हम बचपन से तो ये देखिए, ये प्रयास, ये ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिसने उम्मीद छोड़ दिया था कि हम रिजल्ट कहीं दे पाएंगे, मेरे से रिजल्ट हो पाएगा। कभी बोला कि सर पढ़ते हैं ना तो इधर से पढ़ते इधर से सब भुला जाते हैं, पता ना परीक्षा में कौन चीज आएगा, क्या लिखेंगे कुछ पता ही नहीं है, कौन जवाब देंगे पता ही नहीं। ऐसा भी दौर आपके जीवन में आएगा, आप इधर से पढ़े पलम चला कुछ याद नहीं है, परीक्षा में जाएंगे तो कौन प्रश्न का जवाब देंगे। लेकिन जब परीक्षा सेंटर पर बैठेंगे, एग्जाम में स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा और बेस्ट से बेस्ट आप आंसर करके आएंगे, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है, फट से वहां भी ध्यान में आता है। नेक्स्ट, अखिलेश कुमार, अखिलेश। कामना और आशीर्वाद अखिलेश, और उम्मीद करते हैं कि वहां भी बेस्ट करेंगे, है ना। और आप सभी ज्वाइन करने के साथ साथ तैयारी बंद मत करिएगा। ये आपकी अंतिम पड़ाव नहीं है, ये आपकी अंतिम पड़ाव, ये आपकी अंतिम पड़ाव नहीं है, तो कंटिन्यू जारी रखेंगे। बबलू कुमार, नेक्स्ट बबलू, आ जाओ कम। आशीर्वाद शुभकामना। सब हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, और ये सब तो इतना प्यारा प्यारा बच्चा है। अब इससे हम सोचते हैं कि लोग कैसे काम करेगा वहां। बहुत लोगों का ऑनलाइन में भी ये था सवाल कि सर वर्क प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, इसका थोड़ा इस पर अपडेट करिए। तो हम नेक्स्ट अपडेट कोशिश करेंगे कि आप जैसे बच्चों की जो प्रश्न है उसकी भी हम जवाब दे पाए। अभी कैसा लग रहा है आपको रिजल्ट दे करके? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कोशिश करिएगा कि तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें और हम बेस्ट से बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, अमन कुमार, अमन। ये सभी बच्चे जो हैं बहुत मेहनत किए, बहुत कोशिश किए और प्रयास किए, इसकी परिणाम है। और ये कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए जब तक आप जेई नहीं बन। थैंक यू अमन। नेक्स्ट, आलोक कुमार, आलोक। कामना आशीर्वाद। आलोक जी, अमीन पद के लिए आप क्वालिफाई किए, क्या मन में कुछ है? आप वेटिंग में रुक गए। इस बार आप कैसा लग रहा है? आज उस समय भी एग्जाम हुआ होता तो उस समय भी ज्वाइन कर लिए होते। ये मैसेज था, ये लड़ाई था मेरा। राजीव समझ रहा है ना, ये लड़ाई था हमारा।
वो सभी बच्चे आज क्वालिफाई किए हैं जो पिछले बार वेटिंग में रह गए। एक ऐसे भी स्टूडेंट था हमारा कि पूरे देह में पूरा कोटेशन छपवा लिया था वेटिंग क्लियर करवाने के लिए, पूरे शहर में घुमा था, सब जानते ही होंगे। हाँ, यस, अंशु को। संघर्ष इन लोगों ने बहुत करा, लेकिन फिर भी देर हुआ, दुरुस्त आए, और आज लग रहा है कि हमने कुछ अपने हाथों से करके बेहतर किया है और आगे भी बेहतर करेंगे। थैंक यू आलोक। इन सब चेहरा को मुझे याद था, एक चेहरा का। सुमित कुमार, कम सुमित, आइए। आशीर्वाद और शुभकामना। ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, सो बताओ पहले। तो यही पूछे, ज्वाइन करना है कि नहीं करना। ज्वाइन भी करना है, तैयारी करना है। मैंने पहले ही बताया था कि अपनी जरूरतों को पहले प्रायोरिटी देना है, क्योंकि आपकी फैमिलीज में क्या इश्यूज है मैं नहीं जान रहा हूं, आपकी फैमिली को क्या नीड है मैं नहीं जान रहा हूं। तो प्रायोरिटी आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे कि हमारी फैमिली को नीड पैसे की है, जॉब की है, काम की है, वो आप देखेंगे। मेरे कह देने मात्र से आप डिसीजन नहीं लेंगे। पंकज, आशीर्वाद शुभकामना। पंकज, बीटीएससी वैकेंसी आएगा, निश्चित रूप से आएगा पंकज। हाँ, कानूनगो राजीव रंजन कुमार, चलिए, आशीर्वाद और शुभकामना। ये तो मेडल आपकी सिर्फ रिजल्ट के लिए है, नेक्स्ट फिर आपको कॉल करेंगे बेस्ट अवार्ड के लिए। और ये अभी वर्तमान में कार्यरत हैं अमीन पद पे, और बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स में से एक, बहुत प्यारा बच्चा जो हमसे लगातार जुड़ा हुआ रहा। और परिणाम ये है जुड़ने का कि अपने जिला में ये टॉप पोजीशन का एक्वायर कर रहे हैं, अपने नॉलेज के मामले में, अपने टैलेंट के मामले में, अपने काम के मामले में। तो आप लोग भी जब ज्वाइन करेंगे ना, इस व्यक्ति की जरूरत वहां भी आपको लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि व्यवहारिक नॉलेज प्राप्त कराएं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। थैंक यू राम हरी। और कोशिश रहेगा कि आप लोग की जो समस्या है, जिस तरह के अभी हमने एक शुरू किया कि अब आप लोग हमसे 1 घंटा आधा घंटा लाइव सेशन करें, रिजल्ट पर डिस्कस करें। वर्क पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग की इशू को सॉर्ट करने के लिए कार्यक्रम लाएं, जिसपे आप लोग हमसे जुड़े। लाइव कोई इशू आएगा तो हम उसके जवाब देने में सक्षम है, रास्ता बताने के लिए सक्षम है, सब चीज बताने के लिए सक्षम। थैंक यू राजीव, और हम फिर आपको बुलाएंगे। नेक्स्ट, सुधांशु रंजन, कम ऑन। सारे बच्चे हमारे क्वालिफाई किए हैं। ये मुझे माइक दो, बोलेंगे। हमको जिस भी प्लेस पे हैं, हाँ। जब हम आए, सारे सेमेस्टर के भी साथी हैं, सेमेस्टर के विक्की हैं, सेमेस्टर के दिन से ही हमको जानते हैं। हाँ। जो लेवल था मेरा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है आपसे जुड़ के। आप भी जानते ही हैं हमारा क्या था नहीं था। बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं सर। और हम बहुत आशा proud और feel- उम्मीद आप लोग से प्रॉमिस करते हैं, इस बंदे को आप चेहरा भी देख लो, मैं दावे के साथ ठोक के बोलता हूं। और इसने मेरे में आस्था दिखाया, हम इंजीनियर बना करके आपके बीच लाएंगे। और बाय ऑनेस्टी ईमानदारी का भी परिणाम आपके सामने दिखेगा, दिखेगा, दिखेगा। हाँ, टाइम तो लगेगा, क्योंकि अब 0 से लेकर के स्टार तक पहुंचने में समय लगता है। आप 2 महीना में, 1 महीना में, 3 महीना में आप चाहिएगा कि आउटपुट दिख जाए, ये संभव नहीं। थैंक यू। नेक्स्ट, परितोष कुमार, परितोष, कम। आशीर्वाद और शुभकामना। ये सब हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स में से एक हैं, और इन सभी ने विश्वास और आस्था रखा है। इस सब लोग अगले दिन में जय दिखाई देंगे और बिहार सरकार किसी डिपार्टमेंट में होंगे। देखो इस सीधा देखो, इस तरफ देखो, सामने तो भी देखो। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट,
विकी कुमार। चलो विकी। अपने अंदर से लगन को मरने नहीं देना, पूरी आशीर्वाद और शुभकामना, कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए। नेक्स्ट, आनंद कुमार। आनंद भाई आ जाओ आनंद। चलो शुभकामना। ये हमारा एक इकलौता स्टूडेंट है, थोड़ा बॉड मिट्टा पिया करो, तुम हॉर्लिक्स वुलिक्स खाया करो। धीरे धीरे स्नेह स्नेह एक आस्था बनता, विश्वास बनता है, और जब कोशिश आपकी कंटिन्यू होगा ना, लगातार प्रयास होगा ना, परिणाम तक भी पहुंच। ठीक है। आशुतोष कुमार। आ जाओ। नींद भागा, हमारे दोस्त को तो नींद भाग गया है। चलो आशीर्वाद शुभकामना। नेक्स्ट, सुबोध कुमार। भाई खाली आजा। कामना और आशीर्वाद। ये भाई इनका नाम ने खली रखा है, हमसे भी लंबा है ये। चलो बैठ। नेक्स्ट, प्रीतम कुमार। प्रीतम आइए। बाद और शुभकामना। नेक्स्ट, राहुल कुमार। राहुल मित्रा। हम तो बचपन से यार सुने थे गोविंद मित्रा, और पहली बार मिला बदना हमारे राहुल मित्रा, और हमारे क्लासरूम में ही। पूरी शुभकामना और आशीर्वाद, और बेस्ट से बेस्ट करना है। ज्वाइन करेंगे तो वहां भी ईमानदारी के साथ रहेंगे। नेक्स्ट, कुंदन कुमार। चलो कुंदन। तैयारी जारी रखना है, ब्रेक नहीं करना है। चलो नेक्स्ट, और कोई? चलो कम। आशीष कुमार। इसमें पीछे लाया है तुम मुझे, तो आ जाता है। चलो शुभकामना और आशीर्वाद, और कंटिन्यू बने रहो मेहनत में। रमेश कुमार एक ठुली गई। रमेश कुमार। आशीर्वाद और शुभकामना रमेश जी, और ज्वाइन करिएगा तो भाई हमारी सबसे अपील ही है, ईमानदारी मत खोइएगा, क्योंकि हम इसलिए बोलते हैं, जहां से हम लोग बिहार की धरती से है ना, यहाँ बड़ा समस्या है। बेटा और जमीन दोनों बराबर है। जमीन के लिए या तो लोग बेटा खो देते हैं, या उसी जमीन को बेच करके बेटा को बचा लेते हैं। या देखे या नहीं देखे एग्जाम्पल में क्यों बोला ऐसा? तो दो चाचा और गोतिया की झगड़ा हो ना, बेटा को बलि चढ़ा देगा उस जमीन के लिए, नहीं? और यदि बेटा की स्वास्थ्य खराब हो जाए, उसी जमीन को बेच करके कोशिश करता है बेटा को बचा ले। ये हमारी बिहार की समाज है। तो आपके कारणों से, आपके गलती से किसी की बेटा नहीं खोना चाहिए। इतना जरूर ईमानदारी बरतिएगा। आप लोग ज्वाइन करेगा, वादा की सब कुछ करिए, न्याय के साथ विकास हो। बिहार की धरती यही है ना, आपकी भी विकास न्याय के साथ होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना आप लोग? विकास हो लेकिन न्याय भी हो। अपनी विकास बंद मत करिएगा, लेकिन न्याय जरूर करिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अरे वाह, गुड गुड। समस्तीपुर से आए, कोई बात नहीं। क्या नाम? रमेश। बहुत सारे बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए थे, जो पहली बार हमसे एकदम फेस टू फेस मिल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं क्लास ऑनलाइन कर रहे थे या यूट्यूब पर फॉलो कर रहे थे। कैशुद्दीन, थैंक यू। आइए, निश्चित रूप से आइए। निश्चित ट्रेनिंग तो देंगे और ट्रेनिंग पार्टिसिपेशन कराएंगे। अब नेक्स्ट जो टॉप 5 रैंकर्स हैं, उनको एक एक करके बुलाएंगे आप। अब हम लोग जो नेक्स्ट कार्यक्रम है,
जो बेस्ट परफॉर्मेंस में इस कैंपस में जो उपस्थित हैं उनका जो बेस्ट रैंक है उनके हिसाब से अमीन साहब को बुलाएंगे, उसके लास्ट में कानून गो साहब को बुलाएंगे। बेस्ट यहां उपस्थित में से हैं बबलू कुमार, नेक्स्ट बबलू कम। ये बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड है जिन्होंने अपने कैरियर में खड़ा हुए और बेस्ट किया है, बेस्ट रैंक लाया है। थैंक यू। नेक्स्ट अखिलेश कुमार, अखिलेश जी, उम्मीद है कि वहां भी बहुत बेहतर करेंगे। थैंक यू। सतीश सिंह, वहां भी उम्मीद है कि आप बेस्ट करेंगे और पढ़ाई जारी रखना, पढ़ाई ब्रेक नहीं करेगा। थैंक यू। नेक्स्ट सत्यम श्रीवास्तव, कम। वहां भी बेहतर करना है। नेक्स्ट कानूनगो राजीव रंजन कुमार, कानूनगो पद के लिए क्वालिफाई किए। कानूनगो पद के लिए बेस्ट रैंक इन्होंने लाया है। यूआर में कितना रैंक है इनका? 122। कैटेगरी रैंक 31। और ये जारी रखना है जंग को, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये उस दिनों के हमारे साथी हैं, हर परिस्थितियों में मेरे साथ खड़ा रहने वाला, हर लड़ाई में मेरे साथ खड़ा रहने वाला। और ये लोग मुझे हिम्मत दिया कि नहीं सर आप खड़ा रहो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, चाहे वो पढ़ना पड़े तब, चाहे सिस्टम से लड़ना पड़े तब, हर परिस्थितियों में आपके साथ। फिर दिल से थैंक यू राजीव। और इसको रखिए अवार्ड को, हम आपसे कुछ बात भी करेंगे। माइक दीजिए, तो रखिए, माइक लेंगे। ये वर्तमान में भी सहरसा जिला में पोस्टेड हैं, तो जबकि ये सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार के सिस्टम से जुड़े हुए हैं। बहुत प्रश्न का जवाब तो नहीं देंगे आपके, लेकिन यदि आप पूछना चाहते हैं थोड़ा बहुत चीजें इस प्रोफाइल के बारे में, निश्चित रूप से जवाब देंगे। यदि आप लोगों के मन में प्रश्न है कोई एनी छोटा बहुत, जैसे कुछ बच्चों का प्रश्न था कि सर इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, तो हम इस पर एक अलग से डिस्कस करेंगे और हम बच्चों से अलग से हम बात करेंगे प्रश्न। संजीव, आप सारे लोगों को 3-4 दिनों से वीडियो में आमंत्रित, संजीव लिख रहे हैं कि सर हमें अवार्ड नहीं मिलेगा। आपको आने से मैंने किन्हीं को रोका क्या? किन्हीं को मैंने मना किया क्या? चाहे आप हमारे जिस कोर्स में इनरोल रहे हों, आज सक्सेस हो, तो हमने आपको आमंत्रित किया है। राजीव भैया, पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाएगा जॉब के साथ? ये आशीष का प्रश्न है, बताइए। हाँ बोलिए, सटा के बोलिए। मतलब बिना पढ़ाई किए हुए ऐसा थोड़ा है कि जॉब में मेरे को इतना रैंक मिला है, तो अगर आप चाहिएगा तो पढ़ाई के लिए कुछ करते हुए भी आपको समय मिल जाएगा, चाहे कैसा भी जॉब आप करें। तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है, समय मिलेगा। बस जॉब भी ईमानदारी से कीजिए और पढ़ाई भी ईमानदारी से कीजिए, पर्याप्त मिलेगा आप लोग को, इसके लिए सोचना नहीं है। सोनू जी, हम समझते हैं कि आपको भी इसी प्रश्न था कि पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा। एमडी रियाज अनवर सर, ये मेरे कॉलेज का, अच्छा आपके कॉलेज का पहचानते हैं इनको सर? ये रियाज अनवर अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमारे यहाँ क्लास कर रहे हैं। रियाज आशीष कुमार, कितना टाइम मिल जाता है पढ़ाई के लिए? ये तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा ना। और पढ़ाई आपके लिए आप जितना निकाल लीजिए। लोग होता है कि 5 घंटा भी पढ़ करके अपना जितना होता है खींच लेते हैं, और 15 घंटा भी मिलेगा, ऐसा थोड़े है। ये तो छुट्टी का भी दिन भी मिलेगा वो पढ़ने के लिए, तो ड्यूटी के अलावा आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा अगर आप चाहे तो। ड्यूटी तो जो ये एक्चुअली फील्ड वर्क है, ठीक है,
तो 10 से 5 तो आपको करना ही पड़ेगा, हो सकता है लेट भी हो जाए, फील्ड में जाइएगा तो काम करने में समय भी लगता है, कुछ ऐसा चीज़ है जो बीच में छोड़ करके तो आप आ नहीं सकते हैं, फील्ड में गए हैं तो यही सब है। खुशबू अंडर 100 करीब 5-6 लड़के हैं, बहुत लोग पहुंचे भी नहीं हैं, बहुत लोग का डॉक्यूमेंट इशू है तो आए भी नहीं हैं। बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट है अमीन में भी अपने यहाँ। भाई फील्ड वर्क हार्ड है क्या? हर्षराज सिंह का। अगर आप चाहे तो हार क्या है, मेहनत मेहनत तो हर किसी में, ऐसा थोड़े ना है, मेहनत करना पड़ेगा जॉब में जा रहे हैं तो। यदि आपकी ऑनेस्टी और प्रयास है ना तो आप पत्थर को भी पिघला करके पानी बना सकते। आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम हार्ड वर्क है, जाएं कि नहीं जाएं। हम समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने से तो जरूर बेहतर है। बहुत अच्छा है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में कोई 10-12 हजार 15 हजार की नौकरी कर रहा है, वहां कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, ओवर टाइम कर रहा है, 20 हजार की नौकरी कर रहा है, परेशान है, उससे तो बेहतर है 27,000 रुपया सैलरी सरकार दे रही है, उससे तो बेहतर है। अपने राज्य अपने प्रदेश पास के जिला में आपकी नौकरी है, अपने घर परिवार के बीच समय निकाल करके छुट्टियों में जाके मिल भी सकते हैं। लेकिन यदि आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, ढाका जाकर आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उससे तो 100 गुना बढ़िया है ना। नेक्स्ट, रूम पर आके फिर से लैपटॉप पर भी वर्क करना रहता है क्या? बिल्कुल रहता है करना। लैपटॉप तो दिया है तो काम तो करना पड़ेगा रूम पर भी। आप ऑफिसों में काम नहीं करेंगे तो रूम पर तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे वर्क कोई पेंडिंग आप छोड़ देंगे, आपके बदले में कोई काम दूसरा कर देगा क्या? तो आपको घर पर आके उसको सॉर्ट करके जाना होगा। काम जो आपको सुबह की 10 से लेकर के 5 बजे तक, 6 बजे तक जो ऑफिस आवर है, आप वहां काम नहीं करेंगे, या आप अब्सेंट कर गए, या आपकी काम पेंडिंग चल रही है, तो उस काम को कैसे सॉर्ट करेंगे आप? काम के लिए तो आपको करना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा तो टाइम देना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। सर हम सिलेक्ट हुए हैं, आज नहीं आ पाए, लेकिन 2-3 दिन में आएंगे। आइए, नेक्स्ट हम लोग और कार्यक्रम करेंगे, और बच्चे यदि आएंगे तो निश्चित रूप से हम कार्यक्रम करेंगे। कोशिश संजीव रहेगा कि हम लोग आपको ट्रेनिंग भी कराएं ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि आप लोग जॉब में रहिएगा। ये बड़ा इशू आने वाला है, जब आप वर्क प्लेस पर जाइएगा तो वहां अनुभव राज आपकी याद आएंगे, वहां अनुभव राज याद आएंगे आपको, और वहां जब प्रपत्र सब भरने की समझ आएगा ना तो वहां याद आएंगे अनुभव राज। खतिहान, खाता और खेसरा जब जरूरत आएगा तो वहां याद आएंगे अनुभव राज, है ना। चैन सिक्कर गुनिया जहां देखना पड़ेगा वहां याद आएंगे अनुभव राज। जब नक्शा आपको कैडस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे नहीं समझ में आएगा वहां याद आएंगे अनुभव राज। तो हम आपके साथ ऑनलाइन भी रहेंगे, जो हमसे जुड़ पाएंगे वहां भी हम उनको सुविधा और प्रोवाइड कर पाएंगे, जो को बता पाएंगे, उनकी समस्या को सॉर्ट कर पाएंगे। इन लोगों तक तो बहुत लिमिट था कि फोन कॉलिंग से इन लोगों का जो भी जरूरत आता था तो हम लोग हेल्प कर पाते थे, बात कर पाते थे। लेकिन अभी मास संख्या में इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट को सारे लोगों को कॉल पर जवाब देना पॉसिबिलिटी नहीं है, कि हम यहाँ संस्थान भी चला रहे हैं। इसके लिए हम अलग से एक छोटा सा कोर्स कर देंगे, आप लोग जो मिनिमम प्राइस को होगा वो रख देंगे, आप लोग के साथ जुड़े रहे। अपने बहुमूल्य समयों में से हम आपके लिए टाइम निश्चित रूप से निकाल के दे पाएंगे, आपके हर एक प्रश्न का जवाब कोशिश करेंगे कि आप वहां से हमसे जान सको। कोई इश्यूज हो गया, कोई समस्या आ गया तो उस पर हम आपसे मिल पाएंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। सौरभ पांडे कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगा सर? फरवरी मान के चलिए फर्स्ट वीक, फर्स्ट से सेकंड वीक तक ज्वाइनिंग हो जाएगा। सर राजीव सेमेस्टर पढ़ा था क्या? नहीं, राजीव जी सेमेस्टर तो हम भाई 18 में स्टार्ट ही किए हैं कोचिंग संस्थान को, तब तक तो ये पास आउट हो गए थे। 18 में पास आउट हो ना, 17 में पास आउट है ये, तो 17 में पास आउट है। राजीव सेमेस्टर में हमारे यहाँ नहीं थे, हम तो 18 में 15 सितंबर 2018 से हम कोचिंग संस्थान शुरू ही किए हैं। मेरी बात सुन रहे हैं ना? ये चीजें क्लियर रखिए। सर ये ट्रेनिंग का भी एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करिए, निश्चित रूप से करेंगे संजीव। और एनी कोई क्वेश्चन यदि आप जॉब से रिलेटेड यदि पूछना चाहते हो, अमीन से संबंधित, रख सकते हैं। शिविर है, शिविर में बनेगा अटेंडेंस, और अब नया ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च हो गया, आपको एप्लीकेशन के माध्यम से ही बनाना पड़ेगा। फोन में आपका एप्लीकेशन रहेगा, वो एप्लीकेशन आपके यूजर आईडी क्रिएट कर दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको
बनाना है। जहाँ रहिएगा मौजा में है तो मौजा में, फील्ड में है तो फील्ड में, शिविर है या कहीं अन्य है तो वो सबको बनाना पड़ेगा ऑनलाइन। आशीष का प्रश्न है कि मतलब 10 से 5 के बाद देखिए पढ़ाई की बेटा जो है ना, यदि ईमानदार आप अपने कैरियर के प्रति हैं, आप टाइम निकाल लेंगे। 3 से 4 घंटा पढ़ने का टाइम है। सुबह के 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक, 9 बजे तक जो ऑफिस जाने का टाइम है, आप चाहेंगे तो उस टाइम भी पढ़ सकते। सॉरी, शाम में ऑफिस आने के बाद 2-3 घंटा आप यदि शेड्यूल करिएगा तो उस समय भी आप पढ़ सकते। तो 5-6 घंटा आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहिएगा तो कुछ भी नहीं कर सकते। मोबाइल तो आपके पास होता ही है बैठ के शॉर्ट्स देखने के लिए, घंटों निकल गया शॉर्ट्स में। भाई वो शॉर्ट्स बनाया, उसका काम चल रहा है, नहीं समझे? जैसे हम पढ़ा रहे तो हमारा काम चल रहा है, आप नहीं पढ़िएगा तो आपका काम नहीं चलेगा। ये बात समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? ये क्लियर है? चलिए, वेलकम आशीष। और नेक्स्ट सर, शायद 5,000 पेमेंट इंक्रीज हुआ है। हाँ, 5,000 नहीं, ये 20% हुआ है, करीब 54-53 रुपया है ना। इसीलिए बताए पोस्टिंग कैसे अलाउट होता है अपने जिला में। होगा क्या अपने जिला में? तो चांसेस कम हैं, कमिश्नरी में हो जाएगी, आपके अपने कमिश्नरी में हो सकता है, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, इन लोगों के टाइम में तो कमिश्नरी भी नहीं दिया गया, दूसरे कमिश्नरी में दी गई, दूसरे प्रमंडल में जैसे ज्वाइन कराया गया। अपने होम डिस्ट्रिक्ट बहुत कम चांसेस है मिल पाएगा। अब भाई पहुंच वाले, पैरवी वाले को तो हम मना नहीं कर सकते, घर में ही पोस्टिंग करा सकते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है, जो संभव है उस पर हम नहीं बात कर सकते, समान चीजें हम बात कर सकते हैं। बहुत लोग तो होंगे ऐसा भी कि ना भी जाएंगे तो उनकी सैलरी आ जाए, तो उन चीजों पर हम लोग बात नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे भी लोग होंगे, 8,000 लोग जो सिलेक्ट हो रहे हैं, उनमें कौन कितने पावरफुल लोग हैं, कौन है, हम तो नहीं जान रहे उनके बारे में ना। नहीं, उनकी बातें नहीं, जो कॉमन ऑल है उस पर बात कर रहे हैं। अमोद जी, जब आप काम करेंगे तो तनख्वाह मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगा। और बिहार सरकार है कि तो चलता ही रहता है आगे पीछे, नहीं की समस्या नहीं, लेकिन आपकी सैलरी मिलेगी। कोई बात नहीं राहुल, हम कोशिश करेंगे कि बड़ा मौका आप लोग को दें। सर, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का क्या फॉर्मूला है? सर, वो कोई फॉर्मूला नहीं है, वो सरकार जानता है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। वो डिस्ट्रिक्ट कैसे अलाउ करेंगे, पोस्टिंग कैसे देंगे, शिविर कैसे अलॉटमेंट होगा, तो भाई सारा चीज हम ही को मालूम होगा, तो सरकार बेकार ही नहीं बैठा है इतनी बड़ी व्यवस्था लेकर के, नहीं समझे? ये कोई प्रश्न नहीं है आशीष, सरकार बेकार ही है ना, सारा चीज हमसे पूछेगा, हम कर देंगे उनका। तो इतने बड़े कमिश्नर, IAS ऑफिसर, पदाधिकारी लेके बेकार बैठे हैं वो। अब हमसे पूछेंगे डिस्ट्रिक्ट कैसे अलाउट करें, कमिश्नरी कैसे अलाउट करें, ये सब बेकार की प्रश्न है। इन प्रश्नों पर हम जवाब नहीं दे पाएंगे, उनकी मर्जी है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो कैसे करेंगे। रैंडम कैसे करेंगे ये हम नहीं कर सकते हैं, उनकी मर्जी है ना, उनकी जगह है ना, उनकी कोशिश है ना। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? हम इन चीजों पर कैसे बात करेंगे? कोई रैंडम अलॉटमेंट करेंगे, इस रैंक वाइज करेंगे, इन सब चीजों को तो वो जानेंगे। तो प्लीज ऐसा प्रश्न ना करें। और एनी प्रश्न ऑनलाइन में किन्हीं का? शिविर में रहना होगा या ब्लॉक में? शिविर में तो काम आप करेंगे ना, वो वर्क प्लेस है ना आपका, आपको अपना रूम लेके रहना होगा। खुशबू का है प्रश्न कि 1 साल के बाद इंटरनेट का 4,000 नहीं मिलेगा तो प्रमोशन की जगह पर डिमोशन हो जाएगा। आप क्यों उस 4,000 की सोच करके ज्वाइन कर रहे हैं? रेस्ट अमाउंट जो बात की गई है आपसे देने की मानदेय का, उसी की बात करेंगे ना। नहीं, जो विज्ञापन में आपको मानदेय देने की बात है उसको सोच करके आप ज्वाइन कर रहे हैं ना। अब कहिए कि सर अगला साल फिर लैपटॉप और फोन नहीं खरीदना पड़ेगा, कोई प्रश्न है? अब जो CL EL है वही आप लेंगे ना, एक्स्ट्रा छुट्टी लेंगे, सैलरी कटेगी। एक्स्ट्रा छुट्टी लेंगे तो सैलरी कटेगी आपकी। चलिए,
तो ये आज की जो कार्यक्रम था, आप सबों की प्यार, शुभकामना और बेस्ट से बेस्ट हम लोगों ने जो कोशिश किया करेंगे। और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सर मेरा यूआर में 4017 खुशबू, थैंक यू सो मच। आपको तो आज आना चाहिए था बेटा खुशबू, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, क्लासरूम से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन फाउंडेशन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, लगातार आप तक संवाद था। जो बच्चे आज नहीं आए हैं तो उनसे भी हमारी शिकायत। कल कितना क्या लिखे, कल 16 मिलता है। 16 सीएल है। हाँ, 1 साल बाद ईएल मिलेगा, 1 साल आप जॉब हो जाएगा तब ईएल मिलेगा, सब रूल है। अभी 16 को सीएल के साथ आप काम कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत छुट्टी हो जाता है, छुट्टिए रहता है, सरकार में जाने के बाद छुट्टिए रहता है। होली, दिवाली, दशहरा, पावन को संडे ऐसे हो गया, आप गिन के देखिए ना, 6-7 महीना से ज्यादा लोग काम नहीं करता है। यदि आप गिनती देखेंगे, होली, दिवाली, दशहरा, फेस्टिवल, छठ पूजा सब तो रहता ही है, लेकिन इस जॉब में थोड़ा चैलेंज है। जैसे लॉ इन ऑर्डर का इशू होता है, वहां भी आपको लगा देगा। फैन बंद कर दो। लॉ इन ऑर्डर का ऑर्डर होगा, जैसे दीपावली, दशहरा में, मुहर्रम में, रमजान में, या कोई बड़ा क्षेत्रीय इलेक्शन में, तो वो सब में तो ड्यूटी लगाता है एक्स्ट्रा। थोड़ा सा छुट्टियों का वहां रहता है ये, लेकिन इसको ये नहीं सोचना, हमें जो बेस्ट से बेस्ट करना है ये सोचना। तो हम लोग अब कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़े। जितने सिलेक्टेड स्टूडेंट आज हमारे पास पहुंच पाए थे, टोटल रिजल्ट 1330 लोग हमसे जुड़े हुए थे, और जिसमें 85% से अब लगभग 1100 के अराउंडली स्टूडेंट जो फाइनल रूप से सिलेक्ट होने जा रहे हैं। सिलेक्शन तो सबको हुआ है, रिजल्ट तो सबकी है 100%। 1330 में 1330 लोग क्वालिफाई हैं, लेकिन फाइनल मेरिट लगभग 1100 बच्चों की बनने जा रहा है। हाँ, इस बात को तो एक्सेप्ट किए राजीव जी, बोल दीजिए ना कि आप हमारे क्लास साथी हैं। राजीव आप बता दीजिए भाई, तो बोल रहे हैं। पहचान रहे आपको, रियाज जनवर को पहचान रहे हैं। अपनी क्लास की साथियों को कैसे भूल जाएंगे, गोपालगंज से ही था ना ये, दरभंगा से। दरभंगा से, जीपी दरभंगा से। सर जी मेरा ईबीसी में 2386 रैंक है, मेरा होगा कि नहीं? हमने एक वीडियो में स्पष्ट बता दिया है, और सारे तरह के एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए बताया है कितने लोगों तक की फाइनल मेरिट बनना है। अब उसके बाद डेली बच्चे ना हमें कॉल करके या व्हाट्सएप पर रैंक भेजते हैं, ये चीजें ठीक है। जैसे कटअप जिस समय हमने बनाया, आज रिजल्ट है, क्या हमारा कटअप को आप फेल कर पाएंगे? आप जाके देख लीजिए, यूट्यूब पर लगा हुआ है। बहुत लोगों ने बोला कि इतना कम कटअप बता दिए, इसे बता दिए, बहुत कोचिंग वाले, बहुत टीचर जी, बहुत गुरु जी ये बता रहे हैं। हमने कोई चेंजिंग किया क्या? बिफोर आंसर की और आफ्टर आंसर की, उसमें कोई चेंजिंग मैंने किया? कटअप में कोई चेंजिंग है हमारा? आप देखिए जाकर के, आज रिजल्ट आपके सामने है, कोई चेंजिंग है क्या? ये ईबीसी में 2300। हाँ चलिए, तो हम लोग समापन की ओर बढ़े। हम समझते हैं कि आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब जॉब प्रोफाइल पर जो आपका प्रश्न है उस पर एक अलग से हम लोग वीडियो करेंगे। पहले आप लोग काउंसलिंग कराइए, और भी बहुत सारे लोग जो हैं, कल काउंसलिंग शायद आप लोगों का कल से शुरू हो रहा है, एएसओ का कल से 27 से आप लोगों। तो एएसओ में भी अपने यहाँ से अमित को ये बता रहा था, क्वालिफाई के आप बता रहे थे ना आप, अमित भैया, जो अमित आता था झारखंड में, अभी आ जा रहा है। कब आ रहा है वो? तो नहीं, काउंसलिंग के लिए तो कल उसका काउंसलिंग है, तो वो आएंगे ही ना 28 को, पता नहीं 27 या 28 जो भी हैं, सब लोग धीरे धीरे आएंगे, और भी लोगों से आप लोग को इंट्रोड्यूस कराएंगे। कोशिश रहेगा कि इस कार्यक्रम को हम लोग कंटिन्यू जारी रखें। ठीक है, थैंक यू, और आशीर्वाद, और बने रहिए। तैयारी को जारी रखना है, तैयारी को जारी रखना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और फाइनल उद्देश्य आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को हमारा एक ही है कि बीटीएससी को फोकस रखना है, बीटीएससी को फोकस रखना है, और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करना है। आप जहां भी ज्वाइन करने जा रहे हैं, यदि विज्ञापन आ जाता है अगले महीना या उसके अगले महीना, सरकार की काम तो चलता ही रहे, लेकिन अपना भी परमानेंट, जैसे राजीव जी पहले भी काम कर रहे थे, वो था कि नहीं हम इस कानूनों के लिए एलिजिबल हैं और हम क्वालिफाई करेंगे, तो उसके करके इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस किया। आपको भी कोशिश करना है कि अब तो कम से कम जो ज्वाइन करिएगा बच्चे, तो जो फैमिली लोड हैं,
फैमिली प्रेशर है, आप थोड़ा भी तो अपने फैमिली को कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे अपने तनख्वाहों में से, कुछ तो रिलैक्स होगा, मन तो रिलैक्स होगा, मन जो बेचैन है अन्य चीजों से वो तो बचेंगे, स्वाभाविक रूप से आप बेस्ट से बेस्ट वहां जाकर के भी कर सकेंगे। सभी बच्चों के लिए जो ज्वाइन करने जा रहे हैं वहां भी आप यदि चाहते हैं कि हमें जूनियर इंजीनियर बनना है, उसके लिए कोशिश जारी रखना है, निश्चित रूप से पढ़ाई से जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द तो एक कार्यक्रम के साथ, न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो